बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका में 24 घंटे के भीतर भीतर तीसरा बड़ा हमला हो गया है। जी, न्यूयॉर्क के क्लब में ताबड़तोड़ फायरिंग का मामला सामने आ रहा है। इस फायरिंग में 11 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। न्यूयॉर्क के क्वींस एरिया में ये फायरिंग का मामला जो सामने आया है, तो 24 घंटे के भीतर अमेरिका में ये तीसरा बड़ा हमला। कहीं गाड़ी से लोगों को कुचल दिया गया है, कहीं टेस्ला की गाड़ी में धमाका किया गया है, वो भी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के होटल के ठीक बाहर लास वेगास में। और अब ये खबर न्यूयॉर्क से आ रही है। न्यूयॉर्क का ये क्वींस एरिया बताया जा रहा है और यहां इस क्वींस एरिया में ताबड़तोड़ फायरिंग का मामला, जिसमें 11 लोगों के घायल होने की खबर है। आप जानते हैं अमेरिका में गन कल्चर बहुत ज्यादा है और ऐसे में वहां पर जिस तरीके से जो हथियार हैं उसकी खरीद फरोख्त पर भी कोई खास पाबंदी लागू नहीं है। इसी वजह से हथियार आमतौर पर आसानी से मुहैया, और जिसके बाद इस तरीके के मामले अमेरिका से सामने आते हैं। ऐसे में अब ये न्यूयॉर्क में जो मामला सामने आया, क्या इसका कोई आतंकवादी कनेक्शन है? ये बड़ा सवाल अभी बरकरार है। इसके जवाब का इंतजार है। दुनिया का सुपर पावर देश है अमेरिका, और नए साल के पहले दिन ही देखिए किस तरीके से दहल गया नए साल। अमेरिका में ये वारदात, जिसकी वजह से दहशत का माहौल। अमेरिका के लुसियाना में न्यू ऑर्लियंस में एक शख्स ने भीड़ में गाड़ी दौड़ा दी, 15 लोगों को रौंद डाला, 15 लोगों की जान ले ली। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसके आतंकी हमला होने की ओर इशारा कर दिया है। और वहीं दूसरी वारदात अमेरिका के लास वेगास में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के होटल के बाहर एलन मस्क की कंपनी टेस्ला और टेस्ला के ही गाड़ी में अचानक से धमाका, उसके बाद गाड़ी में आग और इसकी चपेट में आकर गाड़ी के ड्राइवर की मौत। और तीसरा हमला जो हुआ है वो न्यूयॉर्क में हुआ है, न्यूयॉर्क के क्लब में हुआ है, क्वींस एरिया में हुआ है। न्यूयॉर्क के यहाँ ताबड़तोड़ फायरिंग का मामला सामने आया है। न्यूयॉर्क के क्वींस एरिया में ताबड़तोड़ फायरिंग, जिसकी चपेट में आकर 11 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो अमेरिका में पिछले 24 घंटे में ये तीसरा बड़ा हमला है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त मौजूद है और जरा जानते हैं विशाल पांडे से। विशाल, दो वारदात के बारे में हम पहले भी बात कर रहे थे, लेकिन अब जिस तरीके से न्यूयॉर्क और ये क्वींस एरिया और यहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग का मामला, जिसकी चपेट में आकर 11 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, क्या इसका भी कोई आतंकवादी कनेक्शन है? इसकी ओर कोई इशारा कर रहा है क्या विशाल? देखिए रोमाना, अभी तक ये हमलावर पुलिस के हाथ नहीं आया है। जिससे न्यूयॉर्क के क्वींस इलाके में अमाजुरा एक नाइट क्लब है जहां पर ये फायरिंग की है। 11 लोग इस फायरिंग में घायल बताए जा रहे हैं और पुलिस फिलहाल हमलावर की तलाश में है। लेकिन आप देखिए, अमेरिका में बीते 2 दिनों में 3 बड़े हमले हुए हैं। पहला लुजियाना में जहां पर 15 लोगों की मौत हुई, दूसरा लास वेगास में हमला हुआ जहां पर 1 की मौत हुई है, और तीसरा हमला ये न्यूयॉर्क में हुआ है क्वींस इलाके में, जहां पर 11 लोग घायल बताए जा रहे हैं फायरिंग में। और इस वक्त मौके पर पुलिस की टीम पूरी मौजूद है। FBI इस मामले की वहां पर जांच कर रही है, और जो वहां पे प्रत्यक्षदर्शी रहे उन्होंने जो अमेरिकी मीडिया को बयान दिया, उनके मुताबिक जो संदिग्ध है वो मौके से भाग चुका है, यानी पुलिस के हाथ वो नहीं आया है। तो ऐसी स्थिति बनी हुई है कि अमेरिका में एक के बाद एक 3 बड़े हमले हुए हैं। और क्योंकि आप देखिए नए साल का मौका है और अब से मात्र 18 दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका में राष्ट्रपति पद की शपथ लेनी है, और इस दौरान ही अमेरिका में 3 बड़े ऐसी घटनाएं हुई हैं जो कि अमेरिका के लिए काफी चिंताजनक कही जा सकती है। अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काफी चिंताजनक कही जा सकती है। और पहला जो लुजियाना में हमला हुआ जिसमें 15 लोगों की मौत हुई है, उसमें ISIS का झंडा मिला है। आतंकी घटना वहां के मेयर ने करार दिया है। एलन मस्क ने लास वेगास की घटना को लुजियाना से जोड़ा है, और अब तीसरी घटना न्यूयॉर्क में हो गई है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका में जो अभी हालात हैं वो चिंताजनक जरूर कहे जा सकते हैं। जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि एक तो देखिए नए साल का आगाज, और वो भी वो साल जिसमें नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को अपना कार्यभार संभालना है, 20 जनवरी जिसकी तारीख मुकर्रर होती है। और ऐसे में ये सिलसिलेवार तरीके से ही इनको कहा जाएगा कि एक के बाद एक अमेरिका के 3 अलग अलग इलाके और वहां पर इस तरीके के हमले। हालांकि अभी तीनों में कोई कनेक्शन, उसकी पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन बावजूद इसके ये जिस तरीके के हमले हुए हैं, तो वो जो आतंकवाद की डिक्शनरी में एक शब्द होता है ना, लोन वुल्फ अटैक, उसी कड़ी से जोड़कर भी इसको देखा जा सकता है। हालांकि मैं फिर से दोहरा दूं विशाल पांडे कि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। विशाल,
हाँ, बिल्कुल रोमाना, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि आप देखिए एक नए साल का मौका है और उसके बाद 20 जनवरी को ट्रंप को राष्ट्रपति पद की शपथ लेनी है। और उससे पहले ये आप तीन ये बड़ी घटनाएं जो अमेरिका में हुई हैं, ये अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़े प्रश्न चिन्ह यहाँ पर खड़े कर रही है। लुधियाना में 15 लोगों की मौत, लास वेगास में 1 की मौत, और अब न्यूयॉर्क में, जो कि अमेरिका का एक बड़ा शहर माना जाता है, एक बड़ा सेंटर माना जाता है, वहां के एक क्लब में जिस तरह से ये गोलीबारी हुई है, उसके बाद से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। ये अमाजुरा नाइट क्लब, इसके बारे में जानकारी मिल रही है, जहां पर हमला किया है इस हमलावर ने और मौके से भाग चुका है। तो कहीं ना कहीं सवाल ये उठ रहे हैं, क्या ये तीनों घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं या फिर ये तीनों घटनाएं अलग हैं? क्योंकि अभी तक हमलावर पकड़ में नहीं आया है, क्योंकि एलन मस्क ने पहले 2 घटनाओं को एक साथ जोड़ते हुए शक व्यक्त किया है, पर तीसरी घटना को लेकर अभी और ज्यादा जानकारी का इंतजार रहेगा। लेकिन 24 घंटे में अमेरिका में 3 बड़े हमले और कहीं ना कहीं अमेरिका में नए साल और 20 जनवरी से पहले सुरक्षा के हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, मामला बेहद संवेदनशील है और देखिए अभी अमेरिकी प्रशासन की तरफ से इन हमलों के किसी तरीके के लिंक या फिर आतंकवादी घटनाओं के तौर पर पुष्टि। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।